लेकिन अगर उन तमाम मुद्दों का एक रूपता कहीं दिखाई देती है भ्रष्टाचार की, तो वो इन दोनों मुद्दों में दिखाई देती है। शीश महल में जो अनाप शनाप खर्चा किया गया, जो सामग्री बाहर से आई है, किसने दी है, प्राइवेट लोग, कौन प्राइवेट लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया गया है, ये सवाल तो सब बनते हैं। शराब घोटाले से और शीश महल के मुद्दे से आम आदमी पार्टी भाग रही है। शीश महल के सवालों के जवाब देने से इनके कैंडिडेट भाग जाते हैं वहाँ से। विजिलेंस ने इस पर जांच शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी इस मामले पर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, एक बार फिर से आपने सीएम हाउस का मुद्दा जो है वो उठाया, तमाम सवाल खड़े करे हैं, इस बार क्या कुछ वजह है? वजह यह है कि चुनाव है, जवाब दो। शीश महल में जो अनाप शनाप खर्चा किया गया, जो सामग्री बाहर से आई है, किसने दी है, प्राइवेट लोग, कौन प्राइवेट लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया गया है, ये सवाल तो सब बनते हैं। और दूसरा ये है कि उसका परिसर 10,000 गज से बढ़ा के 50,000 गज किया गया, उसमें 8 संपत्तियां मिलाई गई, और अभी भी बहुत सारे टावर वहाँ बन रहे हैं। वो बीच में क्यों रुक गए, उसमें क्या बनाया जा रहा था, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा था, तो ये सब आम आदमी पार्टी दबा और छुपा रही है। तो ऐसे में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो लगातार आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है कि वो उनके पास सिर्फ शीश महल का मुद्दा ही रह गया है और शराब घोटाले का ही मुद्दा रह गया है, हालांकि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जनता के मुद्दे हैं। जिस मुद्दे पर आप जेल में रह के आए हैं, वो सिर्फ मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है। और मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे तो सैकड़ों हैं। लेकिन अगर उन तमाम मुद्दों का एक रूपता कहीं दिखाई देती है भ्रष्टाचार की, तो वो इन दोनों मुद्दों में दिखाई देती है। आपने चार्जशीट भी अभी कुछ दिन पहले जारी करी थी, तो उसमें भी शीश महल का ही मुद्दा था, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, खर्चा हुआ है, उसका भी आपने तमाम सवाल खड़े करे थे। जनता के सवाल हैं, वो जनता गली गली में पूछ रही है और ये लोग भाग रहे हैं। शराब घोटाले से और शीश महल के मुद्दे से आम आदमी पार्टी भाग रही है। शीश महल के सवालों के जवाब देने से इनके कैंडिडेट भाग जाते हैं वहाँ से। तो लोग जानना चाहते हैं शीश महल का सच, आखिर वो जनता के खून पसीने की कमाई वहाँ खर्च की जा रही थी। तो ये मुद्दों पर अगर सरकार इस तरह की बात कह रही है, तो इसका मतलब ये उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। विजिलेंस का भी आपने बीच में सवाल हुआ था कि विजिलेंस पे भी आपने कुछ बातचीत हुई है, कुछ रिपोर्ट आई है, या फिर विजिलेंस भी इस मामले पर जांच कर रही है? विजिलेंस ने इस पर जांच शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी इस मामले पर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में दिखाई दे रही है, और इसलिए इस मामले पर सीवीसी ने भी अपने स्टेटस में बताया है कि अभी तक पीडब्ल्यूडी से इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये गंभीर मामला है, और इस मामले पर अगर सरकारी विभागों पर दबाव बनाया जाएगा तो हम इसको बख्शेंगे नहीं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर सीएम हाउस को लेकर एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।